राजस्थान की धरती भाई वीरों और संतों की कहानियों से भरी पड़ी है। आज हम एक ऐसे ही नायक की गाथा में उतरेंगे जिन्हें लोग आज भी सचमुच देवता की तरह पूजते हैं। नमस्कार और चलिए शुरू करते हैं लोक देवता हड़बूजी राठौड़ पर यह खास पड़ताल। लेकिन हड़बूजी की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आता है ना, कि ये लोक देवता आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये कोई पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं होते। ये तो हमारे आपके जैसे ही इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाया जो बहुत असाधारण था। चाहे वो समाज की रक्षा करना हो, अपना वचन निभाना हो, या कोई बहुत बड़ा त्याग कि आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें ईश्वर का दर्जा दे दिया। आप कह सकते हैं कि ये वो स्थानीय नायक हैं जो हमारी आस्था का प्रतीक बन गए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 15वीं सदी में और मिलते हैं इस महानायक से। कौन थे हड़बूजी और कहां से शुरू होती है उनकी कहानी? आइए एक छोटे से परिचय से शुरुआत करते हैं। तो हड़बूजी का जन्म हुआ था 15वीं सदी में। कहाँ? नागौर के भुंडेल गांव में। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। समाज को ऐसे नायकों की सख्त जरूरत थी जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और ठीक इसी दौर में हड़बूजी एक बड़े लोक देवता के रूप में सामने आए। लेकिन देखिए, किसी को सिर्फ उनके जन्म या समय के लिए तो याद नहीं रखा जाता, है ना? उन्हें पूजा जाता है उनके चरित्र के लिए। उन्हें वीर संत भी कहते हैं, मतलब एक योद्धा भी और एक संत भी। तो आखिर वो कौन से गुण थे जो उन्हें इतना महान बनाते हैं? उनके पूरे चरित्र का सार कहें तो बस इन 3 शब्दों में छिपा है: सत्य, साहस और न्याय। वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, नहीं, वो उसूलों पर चलने वाले इंसान थे। वो हमेशा हमेशा सच के साथ खड़े रहे, बड़ी से बड़ी मुश्किल का हिम्मत से सामना किया, और जो कमजोर थे उनके लिए न्याय की आवाज बने। यही तो उनकी असली पहचान है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, ये उनके कामों में दिखता था। उस जमाने में जब लोगों की पूरी रोजी रोटी पशुधन पर टिकी थी, हड़बूजी ने गौ रक्षा का प्रण लिया। उन्होंने धर्म की रक्षा तो की ही, पर सबसे बड़ी बात, वो आम लोगों के मददगार थे। कहते हैं कोई भी जरूरतमंद उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। सोचिए, 500 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हड़बूजी की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। कैसे, मतलब कैसे किसी एक इंसान की विरासत इतनी सदियों तक जिंदा रहती है? इसका जवाब छिपा है उनकी आस्था और विरासत में। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि 15वीं सदी के एक नायक के लिए श्रद्धा आज भी उतनी ही गहरी है, उतनी ही मजबूत। खासकर नागौर और जोधपुर के इलाकों में तो हड़बूजी आज भी घर घर में पूजे जाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी सिखाई बातें और उनके काम लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं। और इस अटूट भक्ति का जो केंद्र है ना, वो है आसोप में बना उनका भव्य मंदिर। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक सामाजिक केंद्र भी है। हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों लोग न सिर्फ अपनी आस्था लेकर आते हैं, बल्कि एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी इस साझी विरासत का जश्न मनाते हैं। और इस पूरी आस्था और विरासत के दिल में जो बात है, वो बहुत ही सरल है। एक गहरा विश्वास। विश्वास ये कि अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो हड़बूजी आज भी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। और यही वो विश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस भक्ति की लौ को जलाए हुए है। तो आखिर में हम हड़बूजी को कैसे समझें? वो सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक नाम भर नहीं है, नहीं, वो आज भी प्रेरणा देने वाले एक स्थायी प्रतीक हैं। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां शायद ये सारी बातें, ये मूल्य पुराने लगने लगे हों, वहां हड़बूजी जैसे प्रतीक हमें क्या सिखाते हैं? साहस, न्याय और बिना किसी स्वार्थ के सेवा। क्या आज हमें इन आदर्शों की पहले से भी ज्यादा जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ।